चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीयू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल एक्सेस करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको पीडीएफ कंटेंट मिल सके। और ये आपका एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है वाईफाई स्टडी पर 7 PM। इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप इसे जीएस जीके कवर कर सकते हैं। चलिए, आज के दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल फिलहाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया गया है गृह प्रवेश में। और ये कहाँ पे होता है, कौन सी स्टेट में? तो आंसर इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश। देखिए, इसके बारे में जानते हैं। ये जो पूरा गृह प्रवेश हुआ है, जिसमें अराउंड 5.21 लाख बेनिफिशरीज जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है घर मिले हैं, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और गैदरिंग में जो है जितना भी बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है, डेफिनेटली वो सब इसी योजना के अंडर PMAY के अंडर जो है प्रोवाइड की जा रही है नीडफुल पर्सनस को, जितने भी हैं, है ना, एग्ज़ाम। और उसके अलावा जो है इसमें कुछ और इनोवेटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं, यानी कि जैसे वुमेन्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए और भी कुछ चीज़ें जो हैं की गई हैं, प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं इसी के अंतर्गत, है ना। तो अराउंड जो अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन के अनुसार जो है स्कीम में 100+ हाउसेज जो है बिल्ड किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। PMAY जो है ग्रामीण, अर्बन का अलग है, ये ग्रामीण का बताया गया। तो ये एक बड़ी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा आ सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, मोदी जी ने हाल फिलहाल में एड्रेस किया मताऊ धर्म महामेला 2022। तो ये कहाँ पे होता है? ठीक है, मताऊ धर्म महामेला जो है ये ऐतिहासिक है वेस्ट बंगाल में, तो इम्पोर्टेंट है। पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो पूरा एड्रेस है, ये स्पेशली लोकेशन पता होनी चाहिए। तो श्रीधाम लोकेशन है ठाकुर नगर वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे इसको एड्रेस किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने किया है। ये किस ओकेजन पे? 211वां बर्थ एनिवर्सरी था श्री हरिचंद ठाकुर का, उसी ओकेजन पे जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एड्रेस किया। अब ये है कौन? श्री हरिचंद ठाकुर कौन है? देखिए, ये बहुत फेमस डिवोटेड, इन्होंने अपनी लाइफ जो है पूरा ऑप्रेस्ड क्लासेस, डाउन टाउन जो व्यक्ति हैं वेस्ट बंगाल में, जो कि आज़ाद भारत से पहले के बंगाल के अनडिवाइडेड जो समय था, उस समय के लोग थे, उनके लिए बहुत कुछ किया था इन्होंने। ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, जो कि ओरिजिनेट हुई थी ओराकांडी में। बांग्लादेश में है आज के समय में ओराकांडी, लेकिन मतलब उस समय तो वेस्ट बंगाल ही था पूरा, है ना, बंगाल था पूरा। 1860 में से शुरू किया गया था, है ना। और ये जो है आज के समय में अगर देखा जाए तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एक ट्रस्ट है ऑल इंडिया मताऊ महासंघ, जो कि इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है 29 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में पूरे इस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक, चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का? तो आंसर है 21। ऑब्वियसली ये उड़ान जो स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रीजनल कनेक्टिविटी जो स्कीम लाई थी, RCS की, उड़ान उड़े देश का आराम नागरिक, 2016 में अक्टूबर में, उसके तहत जो है रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर एक जगह एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो है अप्रूवल दे रखा है। और अब ये डिपेंड करता है कि ये कब तक कंस्ट्रक्शन पूरा होगा, डिपेंडिंग ऑन एक्विजिशन, मैंडेटरी क्लियरेंस कितना है, रिमूवल ऑब्स्टेकल्स, इन समय लगेगा। कुछ मैंने आपको सारे के सारे ही वैसे लिख दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये जो है 21 ग्रीनफील्ड अप्रूवल दिए गए। लोकेशन आप सभी के सामने है, सारी आपको याद नहीं करनी है, बस आपको आइडिया पता होना चाहिए। इन टोटल 21 है। चलिए देखिए, कौन सी स्टेट या यूटी में प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद जी के द्वारा फैसिलिटेट किए गए हैं 3rd नेशनल वाटर अवार्ड के विनर? तो ये दिल्ली में फैसिलिटेट किए गए, ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किए गए। ध्यान रखिएगा, 3rd वन था ये नेशनल वाटर अवार्ड, जो कि विज्ञान भवन दिल्ली में जो है प्राइजेस दिए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये लॉन्च उसके अंडर हुआ था, जल शक्ति अभियान के अंडर, जिसमें रेन कैंपेन 2022 को भी फोकस किया गया है और 30 नवंबर तक ये चलने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया है, ठीक है, कुछ बिहेवियरल चेंज लाए गए हैं जिसकी वजह से हम वाटर कंजर्व कर पा रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो पा रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, इन्होंने ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करवाए थे। 57 अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें जो 11 डिफरेंट कैटेगरीज में थे। 57 अवार्ड्स 11 डिफरेंट कैटेगरीज में। एग्जाम्पल, बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज। अगर मैं स्टेट का ही एग्जाम्पल दे दूँ तो यूपी सबसे आगे है, ध्यान रखिएगा, यूपी, फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देखा बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कैश प्राइज मिला है स्टेट को इसमें। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा कंट्री है जिसने कोविड-19 का जो ट्रैवल रेटिंग है उसमें इंडिया का हाई रिस्क से लेके
हाई रिस्क को हटा के लो रिस्क कर दिया, दिस इज गुड, यूएसए ने किया है। तो बहुत बेसिक है। देखो ये दोनों पार्ट से होगा कि इंडिया से कोई अमेरिका आता है या अमेरिका से कोई इंडिया जाता है, तो दोनों ही पार्ट में जो है ये कैटेगरी आएगी लो रिस्क की। तो इम्पोर्टेंट है, अगर कोविड-19 वैसे भी इंडिया में बहुत कम है, तो इसी वजह से डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर जो है यूएसए का, उनके द्वारा इस रेटिंग को चेंज किया गया, हाई रिस्क से इसे लो रिस्क में डाला गया है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे कोविड-19 वैक्सीनेशन आपका पूरा है कि नहीं है, ठीक है, और 100 चीज़ें जो हैं करनी पड़ेंगी, है ना। लेकिन ट्रैवल का ईजीनेस जो है बढ़ा दिया गया है, बस आप टेस्ट कराएं और उसके अलावा आप जा सकते हैं, और 2 साल तक के बच्चों का टेस्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपडेट होनी चाहिए कि रैंक हमारा जो लेवल है वो क्या है उसमें, ठीक है। हाल फिलहाल में 5th इंडिया बहरीन फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन मीटिंग हुई, कहाँ पे, तो ये दिल्ली में हुई है। देखिए आप सभी जानते हैं हमारे अरब देश और बहुत सारी जगह पे अच्छा रिलेशन है। जैसे इंडिया बहरीन की अगर बात करें तो हमारा कंटिन्यूएशन में अच्छा मोमेंटम चल रहा है बायलैटरल टाइज का, ठीक है। तो कोविड-19 होते हुए भी हमारा बहुत बेहतरीन ट्रेड रहा है। 5th अभी इंडिया बहरीन फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन मीटिंग हुई है दिल्ली में, तो इस पर भी डिस्कशन रहा है, जिसमें जो है बहुत सारे हाई पर्सनल जो हैं वो सम्मिलित थे। 3rd हाई जॉइंट कमीशन इससे पहले 2021 में हुई थी, जिसमें हमने जो भी चीज़ें कही थी उसको और कंटिन्यू किया गया है ना। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोकार्बन, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, आईटी, फाइनेंस, एजुकेशन, इन सब पे पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, रशिया देखिए क्लियरेंस किस चीज़ पे जाता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अभी टर्की जो है एक नेगोशिएटर का काम कर रहा है बीच में, लेकिन क्लियरेंस किससे चाहिए, यूक्रेन से चाहिए, ठीक है। किससे क्लियरेंस चाहिए, यूक्रेन से चाहिए। अभी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि हम न्यूट्रलिटी बनाए रखेंगे, हमें बस सिक्योरिटी चाहिए। और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दी है कि हम जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स है उसको करना चाहते हैं, बिंग टर्की बिंग नेगोशिएटर, लेकिन हमें उससे पहले क्लियरेंस चाहिए कि यूक्रेन एग्जैक्टली हमें क्या प्रोवाइड करेगा अगर हम वॉर को रोकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अभी आई है। अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट अभी इस समय, ठीक है, ज़ेलेंस्की इस समय अगर स्टेटमेंट क्लियर कर देते हैं तो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होंगी और मे भी पॉसिबल है कि वॉर को रोका जाए। अभी तो फिलहाल के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का बस इतना ही कहना है कि हम शुरुआत करना चाहते हैं दोबारा और चाहते हैं कि हम न्यूट्रलिटी बनाए रखें और हमें बस सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट के सीएम है जिसने 17 सीएम्स को रिक्वेस्ट किया है कि वो सेंटर से आग्रह करें कि जीएसटी कंपनसेशन को कंटिन्यू रखा जाए। तो छत्तीसगढ़ है। देखिए हाल फिलहाल में स्टेट जो सेंटर है वो जीएसटी कंपनसेशन को बंद कर रही है, तो इसी वजह से छत्तीसगढ़ के जो सीएम है जो भूपेश बघेल हैं, इनके द्वारा 17 सीएम्स जो हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, इन सब के सभी सीएम्स को जो है एक लेटर दिया गया है और इसमें इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हमें सेंटर से एक साथ बात करनी चाहिए कि जीएसटी कंपनसेशन को रोका ना जा सके, ठीक है, और जीएसटी कंपनसेशन को 10 साल के लिए और आगे कंटिन्यू किया जाए। अगर ऐसे कंटिन्यू कर रहे तो कोई और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाए जिससे स्टेट को नुकसान ना हो, क्योंकि जो प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं लाइक छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इनको अराउंड 5000 करोड़ का नुकसान होगा अगर ये जीएसटी कंपनसेशन हटता है। देखिए साइक्लिस्ट टोनी मार्टिन, इन्होंने अपना, ठीक है, ऑक्शन किया अपने लंदन ओलंपिक मेडल का, 2012 में हुआ था लंदन ओलंपिक ऑब्वियसली। देखिए ये रिटायर हो चुके हैं, साइक्लिस्ट हैं टोनी मार्टिन, लेकिन इन्होंने अपना जो सिल्वर मेडल है इसका जो है ऑक्शन करवाया है। 2012 में इन्होंने लंदन ओलंपिक्स में जीता था। अमाउंट रेज करने के लिए, किस लिए कि यूक्रेन में जितने भी बच्चे अफेक्टेड हैं यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, उन सभी की मदद हो सके, क्योंकि ही वॉज वेरी डिप्रेस कि जितने भी बच्चे हैं उनको इतना बुरा सिचुएशन देखना पड़ रहा है। तो इस वजह से एज अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच इन्होंने अपना जो करियर का सबसे बेस्ट जो अवार्ड हो सकता है उसको नीलाम करने के लिए अनाउंसमेंट किया है। इससे पहले ये 2011, 12, 13, 16 में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। उसके अलावा इनके नाम बहुत सारे जो हैं पदक हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बूस्ट टाई विद अरब अलाइज। तो ये ट्रम्प के समय में हो गया था, सब कुछ सही है ना। तो इजराइल जो है इस समय अरब अलाइज के साथ अपना टाई अप बूस्ट कर रहा है डेफिनेटली, है ना। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड जो है था वो ट्रम्प के समय में और स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसके अलावा बिडेन के समय में भी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी, ठीक है। देखिए इसराइल ने होस्ट किया अभी फॉरेन मिनिस्टर मीट, जिसमें 4 अरब नेशन आएंगे और इवन यूएसए आएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से टाई अप बूस्ट होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएसए और अरब के देश जो है इजराइल के साथ कनेक्ट होके ये टाई अप कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है ट्रम्प के समय में हो चुकी थी,
है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, इनके द्वारा स्टेटमेंट भी किए गए कि ये इससे पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी जो है पॉसिबल हो पाया, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड में जो है बहुत सारी चीज़ों को टाई अप किया गया है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेट है जिसके चीफ मिनिस्टर ने अभी पोर्टफोलियो एलोकेट किया मिनिस्टर्स को। तो हमें बस स्पेसिफिक कुछ नाम याद होने चाहिए, जैसे यूपी के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा पोर्टफोलियो जो दिया गया। तो बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपको पता होना चाहिए। पहला कि खुद इन्होंने अपने जो है होम, विजिलेंस, रेवेन्यू, जनरल, ये सब पोर्टफोलियो अपने ही पास रखे हैं, मेजर वन। बाकी जो यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रिजेश पाठक, इनके पास मेडिकल, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली का रहने वाला है, इम्पोर्टेंट। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, AK शर्मा जी के पास अर्बन डेवलपमेंट। और चौथा इंपॉर्टेंट, सुरेश कुमार खन्ना के पास जो है फाइनेंस और पार्लियामेंट्री अफेयर पोर्टफोलियो। ये 3-4 पोर्टफोलियो याद रखिएगा। किक पॉइंट देखिए, एस जयशंकर विजिट पे हैं कौन से देश में, तो मालदीव्स में, ठीक है। चाइना ने हाल फिलहाल में पाकिस्तान को दिया है न्यूक्लियर कैपेबल हॉटजर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। CBI ने प्रोब शुरू कर दिया, मैंने ये पहले ही बता दिया था कि वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस हुआ था उसके ऊपर, तो ये इजी आपके लिए। देखिए कल का एक सवाल है, लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीसीज जो ओरेका है, इसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, मोहित ने, ठीक है, किलर वेल। उसके अलावा देखिए आज का सवाल, विष्णुपुर जो फेमस टेराकोटा टेम्पल है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, सो आपको PDF अवेलेबल हो सके। 7 बजे की क्लास वाईफाई स्टडी की आज से देखना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत काम, क्योंकि इसका लिंक मैं आपको नोटिफाई करने के लिए दे दूंगा पहले ही। रिपोर्ट एडमिन को यूटिलाइज करिए, SSC कॉम्बैक्ट को। और जो देखिए कोर्सेज जो हैं हाइक होने वाले हैं, इनकी फीसेस मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ। 1 अप्रैल से फीस हाइक हो जाएगी। आज आपका 30 तारीख है, और यानी कि 31, एक दिन, मतलब आज का ही दिन बेसिकली बचा है, कल का और आज का। तो लाइव अमन से अभी आप डिस्काउंट लेके फ़ीस को कम कर सकते हैं, और अपनी फ़ीस हाइक होने से पहले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कोर्सेज़ की जो फीस है उसे हाइक होने से पहले लाइव अमन कोड यूज़ करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं, और कम फीस में ज्वाइन करिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।